हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु सुदेश ला। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम जिंदगी में आपके मुंह से बोला गया एक शब्द, जानबूझकर किसी पे कसा गया व्यंग्य, आपका कोई ताना, कोई टोंट, कोई कमेंट या किसी पर उड़ा गया मजाक आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है और आपको आर्थिक जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है। आज का हमारा टॉपिक है मानहानि यानी कि डेफेमेशन। इसको 499 धारा आईपीसी में बताया गया है। इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मान सम्मान, शोहरत, यश इत्यादि के बारे में सोचने का या उसकी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की मान सम्मान, प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठाए। तो हम अगर आधिकारिक भाषा या बुक की भाषा से, उसकी लैंग्वेज से देखें तो आपके बोले गए शब्दों से, चित्र से, व्यंग्य से, संकेत से, किसी कार्टून से या किसी भी अन्य माध्यम से, यहाँ तक कि इसमें कोई विजुअल यानी कि डिजिटल विजुअल कोई आप कार्टून बनाकर पेश कर देते हैं या आप सोशल मीडिया पर कुछ कर देते हैं, कोई पेश कर देते हैं, इसमें यह भी इंक्लूड है। ऐसा कोई शब्द जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की मान सम्मान, प्रतिष्ठा पर उंगली उठे, या फिर इसके साथ ही 2 पॉइंट सबसे अहम जरूरी हैं कि आपको पब्लिकेशन जरूर होना चाहिए उस बात का, और ये लांछन झूठा होना चाहिए। आपने कुछ भी बोल दिया, किसी का मजाक उड़ा दिया, आपने किसी की कास्ट को लेकर SC ST OBC किसी को भी कोई भी टोंट कर दिया, या किसी की कोई प्रॉब्लम है जैसे वो हैंडीकैप, आपने लंगड़ा लूला कुछ भी कह दिया, आपने किसी के शरीर को लेकर कुछ बोल दिया, मोटा पतला, ये कुछ भी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आपने वो कर दिया और उसको वो बेइज्जती फील कर गया, साथ में उसका पब्लिकेशन भी हो गया, अन्य व्यक्ति भी उसको उसी नज़रों से देखने लगे या उनके साथ में वहाँ पर प्रेजेंट थे, उसको लगा इसने मेरी बेइज्जती कर दी, तो भैया अब आपका वो लांछन झूठा है, पब्लिकेशन हो गया, अब वह आप पर मानहानि का केस कर सकता है। आइए हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 499 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि आपके बोले गए शब्दों, संकेत, चित्र या किसी भी अन्य साधन से आप किसी की बेइज्जती कर देते हैं, आप किसी पर झूठा लांछन लगा देते हैं और उसका प्रकाशन हो जाता है, तो आप इस धारा के अंदर दोषी माने जाओगे। इसके साथ ही धारा 500 में इसकी सजा बताई गई है कि आपको 2 साल तक की कारावास की सजा और आर्थिक जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है। इसके साथ ही 501 में भी सेम 2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माने का दंड बताया गया है। धारा 502 में आर्थिक उद्देश्य से, आपने अपने आर्थिक उद्देश्य से कि मेरा फायदा हो जाएगा, किसी भी बात के लिए किसी की बेइज्जती कर दी, किसी को जॉब से निकाल दिया, उस पर झूठा लांछन लगाकर, एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, किसी को जॉब से निकाल दिया, झूठा लांछन लगाकर उसकी बेइज्जती होगी, वो फील कर गया, आपका तो आर्थिक उद्देश्य पूरा हो गया, अब वो आप पे केस कर सकता है। इसमें भी सजा 2 साल तक की और आर्थिक दंड बताया गया है। धारा 505 में 2 साल तक कारावास और आर्थिक दंड बताया गया है, लेकिन इसमें प्रोविजंस कुछ अलग हैं। आपने कोई खबर, कोई तथ्य, कोई रिपोर्ट ऐसा बनाकर छाप दिया जिससे कि कोई भी सेना, जल, थल, वायु सेना देश विद्रोह पर आ गई, वो अब अपोजिट हो गई, देश के साथ युद्ध करने को तैयार होगी, या कोई ऐसा काम कर देती है कि वो देश विद्रोह की लिस्ट में आ जाता है, कोई ऐसे प्रोविजंस कर देते हैं कि वो ऐसा कोई काम कर देते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने लग गया, कोई विरुद्ध आ गई, कोई बात, आपने कोई ऐसा तथ्य रिपोर्ट छाप दिया, उसको वो बात लगी और वो आ गया युद्ध में उतर के, वो विरुद्ध आ गया आपके। अब यहाँ पर भैया धारा लगेगी 505 और उसमें 2 साल तक का कारावास और सजा बताई गई है, आर्थिक दंड के साथ भी दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही बहुत ही फेमस केसेस इसके अंदर आए हैं, मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया, साथ में है एक बचन सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब। इसके साथ ही बहुत सारे और केसेस भी आए हैं। इसके साथ किन सिचुएशंस में आप मानहानि हो गई बाय चांस, लेकिन अब आपको बचाव चाहिए, या किन केसेस में मानहानि के केस में हम बचाव कर सकते हैं, हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किन प्रोविजंस में मानहानि के केस में बचाव किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक मानहानि था, तो अपने जब भी किसी के साथ कोई बात हो जाए, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, या किसी के साथ मजाक में भी कोई भी ऐसा व्यंग्य या कोई ऐसा टोंट, कोई कमेंटमेंट, कोई कमिटमेंट कुछ भी ना करें जिससे कि वो मानहानि में आ जाए या अगला बेइज्जती फील कर जाए, कुछ भी ऐसा ना करें। हमारे नए नए लीगल अपडेट्स के लिए और अगली वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।